हेलो टेंथ वालों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपकी स्टडी को और अच्छी करने के लिए हम चैनल पर आपके लिए बहुत सारे लेक्चर क्लासेस लेकर आते रहते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द आपके लिए मैं कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ आपके बैच के लिए, तो कुछ आपको बेनिफिट मिल सके। खैर एनीवे, पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा ट्रिगोनोमेट्री का, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर कुछ सवाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल 22.1 पर आएंगे और इस एग्जाम्पल में देखिए एक सवाल पूछा है आपसे। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एक ट्रायंगल ABC यानी राइट एंगल बी पर है, एक समकोण त्रिभुज है जो बी पर राइट एंगल है 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। तो हमारे पास देखिए दो ऑप्शन बचता है, एक तो एंगल ये बचता है और एक एंगल ये बचता है। अब देखिए क्या क्या दिया गया है। कहता है AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए वीडियोज है। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो ऐसा नहीं समझेंगे कि भाई हमारे लिए सर आप बना नहीं रहे हैं, ये तो हमें इंग्लिश में दिख रहा है। तो वर्डिंग है मैथ में, आपको समझते चलना है। तो AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, जो ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है कि AB 5 सेंटीमीटर है। BC देखिए 12 सेंटीमीटर दे रखा है ऑलरेडी। देखिए ये जो है 12 सेंटीमीटर यहाँ पर ये आपको दे रखा है। ठीक है ना, देखिए ये 12 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। और देखिए साथ साथ कितना अच्छी बात है कि आपको AC भी यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दे रहा है, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर AC भी आपको दे रहा है। सो आपको क्या पता करना है, आपको tan C पता करना है, cosec C पता करना है और sec C पता करना है। देखिए आप हिंदी मीडियम हैं तो लाल बटे कक्का का ट्रिक लगा सकते हैं, और यदि आप इंग्लिश मीडियम है तो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल वाले ट्रिक लगा सकते हैं। इन दोनों ही ट्रिक के जरिए आप बहुत ही आसानी से ये पता कर सकते हैं कि इनका रेशियो क्या क्या होता है। खैर एनी पे, अगर मैं tan C पर आता हूँ तो tan C पर आऊँगा तो देखिए tan C यहाँ से मेजरमेंट होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। देखिए ये एंगल हमारा, ये एंगल C है हमारा, दिस इज एंगल C। अब C के रिस्पेक्ट में आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका बेस हो गया, खड़ा है तो क्या हुआ, ये बेस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। हिंदी में बोले तो ये आपका आधार हो गया, है ना, और ये आपका लंब हो गया। ठीक है, ये हिंदी की अपने हिसाब किताब है। तो इस हिसाब से अगर हम tan C पर आते हैं, ध्यान समझना आप, यदि आप tan C पर आते हैं तो tan C में आपको क्या दिखेगा, तो tan C में यही दिखेगा कि सामने परपेंडिकुलर होता है, नीचे बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा AB है ना, जो दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और बेस हमारा BC हो गया। सिंपल सा आप इसके पुट अप कीजिए और यहाँ पर आपका आंसर रेडी हो गया। उसी तरीके से अगर cosec C निकालना है तो आप जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, और साइन जो होता है वो अभी आपने पिछले वीडियो जो मैंने बताया था कि लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ऐसा आपने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो अब इसके हिसाब से यदि हम बात करेंगे तो इसका जो हाइपोटेनियस है वो तो AC ही रहेगा, उल्टा कर देंगे तो। ठीक है, और नीचे AB आ जाएगा, AB इसका परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पुट अप कर दिया 13/5, और ये आपका आंसर हो गया। मतलब कुछ नहीं करना, खाली रेशियो आपको याद होना चाहिए और ये देखना है कि कौन से एंगल के हिसाब से आपको देखना है। उसी तरीके से अगर sec C हमें निकालना है तो sec C कैसे निकालेंगे, तो cos का जो रेसिप्रोकल होता है वो sec होता है, और cos क्या होता है आपका, तो आपका जो cos होता है, तो कॉस जो होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है आधार बटे कर्ण। ऐसा होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस AC हो गया और बेस हो गया BC, और यहाँ आपने पुट अप कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने तीनों का आंसर देख लिया है। चलिए आगे बात करते हैं। मैं इसमें कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ सवाल सॉल्व कराऊंगा। जरा इस सवाल को ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। ये फिगर आपको 22.7 दे रखा है। ये ट्रायंगल आपको सामने दिख रहा है। अब देखिए इन्होंने थीटा को यहाँ पर दिखाया, ध्यान समझना। तो अगर थीटा यहाँ दिखाया तो ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा बेस, ये वाला लाइन। ये आपको सबसे पहले पकड़ लेना है कि कौन सा बेस होगा और कौन सा जो है हमारा, यानी हिंदी में आधार हो गया, कौन सा परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया यहाँ पर, और ये आपका हाइपोटेनियस तो होगा ही, कर्ण। बस इतनी सी बात है, फिर जो कहेगा वो निकाल दीजिए। अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, तो भाई साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया BC, है ना, और आपका सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो गया AC। तो BC हो गया 20 और ये आपका हो गया 29, हो गया आंसर, है कि नहीं। उसी तरीके से अगर कॉट थीटा निकालना है
तो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन थीटा का। टैन थीटा क्या होता था? टैन थीटा था लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हो गया यहाँ पर ए बी और परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर बी सी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 21/20। उसी तरीके से सेक थीटा यहाँ पर निकालना है ना। तो सेक थीटा अगर निकालना है यहाँ पर तो कॉस थीटा क्या था? तो कॉस थीटा था आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार यानी कि हाइपोटेनियस ए सी और नीचे हो जाएगा आधार यानी बेस ए बी। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 29/21। और इस तरीके से इस तरह से सॉल्व खाली करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। आगे बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल 22.3 की हम लोग बात करते हैं। आइए इस एग्जाम्पल में जानते हैं। इस एग्जाम्पल में ये पिक्चर आपको दे रखा है, बी पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए सब दे रखा है, ए बी भी दे रखा है 9 सेंटीमीटर है। देखिए ए बी 9 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके अलावा बी सी देखिए 40 सेंटीमीटर दे रखा है। और तो और इसमें ए सी भी दे रखा है 41 सेंटीमीटर। देन आफ्टर आपसे ये आप देखिए इन्होंने थोड़ा सा पूछ दिया है, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले पूछा है कॉस सी के बारे में, फिर कॉट सी के बारे में, फिर टैन ए के बारे में और कोसेक ए के बारे में। तो देखिए दो जो इन्होंने टर्म पूछा है वो सी के रिस्पेक्ट में पूछा है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में पूछा है। देखिए अगर इस रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसके ठीक सामने वाला जो हो गया ये हो गया लंब। पहले बात समझिए ध्यान से, यानी परपेंडिकुलर हो गया। और ये वाला हो गया बेस यानी कि आधार हो गया। मेरी बात ध्यान समझना है यहाँ पर, ठीक है। हम ये टर्म यूज करेंगे यदि हम सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जैसे कॉस सी निकालना है तो कॉस सी जो हो जाएगा बेस बी सी ऊपर लिख देंगे, नीचे हाइपोटेनस तो वही रहने वाला है, एच तो वही रहने वाला है ना, कर्ण कर्ण तो नहीं बदलने वाला है। तो ये हो गया ए सी और ये आंसर आ गया। कॉट सी निकालना है तो कॉट टैन का होता है, तो भाई उस टैन जो था वो था लंब बटे आधार, ये आधार बटे लंब हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया बी सी और ये ए बी है ना, तो ये 40/9 हो गया। यहाँ तक तो मामला ठीक है। लेकिन जैसे ही हम टैन ए पर आते हैं, कॉसेक ए पर आते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं थीटा बदल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में देखिए इसके ठीक सामने ये पड़ता है, तो ये आपका हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर और ये आपका हो गया बेस यानी आधार। बस थोड़ा सा फर्क है, अगर आप ये समझ जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो जैसे कि अगर हम टैन ए की बात करते हैं तो अब टैन ए जो होगा वो हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब हो जाएगा। हो जाएगा आधार बटे लंब या लंब बटे आधार, जल्दी बताइए क्या होगा, भूल गए फॉर्मूला, लंब बटे आधार होगा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो ये बी सी हो गया ऊपर क्योंकि यही आपका लंब है, और ये ए बी हो गया और ये 40/9 इसका आंसर हमने ले लिया। ठीक है, वैसे ही कॉसेक ए यहाँ पर बताना है, तो कॉसेक ए बताना है तो ये देखिए कॉसेक ए बताना है तो ऊपर हाइपोटेनियस ले लेंगे ए सी और नीचे जो है हम लोग क्या ले लेंगे बताइए, नीचे परपेंडिकुलर ले लेंगे यानी बी सी। तो ए सी हो गया 41 और ये आपका हो गया 40 और हो गया आंसर। तो इस तरीके से जो है आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं और हम लोग आ जाते हैं 22.4 पे आ जाते हैं। अब 22.4 पे कैसा कुछ सवाल है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सवाल पढ़ते हैं पहले। एक त्रिभुज है ए बी सी जो कि समकोण है, बी पर राइट एंगल है, बी पर है राइट एंगल, और इसमें ये दे रखा है कि जो कोण ए और कोण सी है दोनों ही बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा होता है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज कहता है कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो इनके दो साइड भी बराबर होंगे, यानी ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये हाइपोटेनियस आपको निकालना है तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि एच इज इक्वल टू होता है √बी² प्लस पी² होता है, यानी कि यहाँ पर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू √2 आ गई। बाकी जो आपसे कहे वो आप निकाल लीजिए, फिर तो आपके लिए आसान हो गया। भाई साइन सी निकालना है साइन सी निकाल लीजिए, कॉस सी निकालना है कॉस सी निकाल लीजिए, टेन सी निकालना है टेन सी निकाल लीजिए। पुटअप करते जाइए आंसर आते चला जाएगा। एनीवे आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल 22.5 पे आते हैं। तो इस एग्जाम्पल में ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें कह रहा है ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी जिसमें इन वैल्यूज़ को दे रखा है। जैसे ए बी ए दे रखा है, सॉरी ए बी इज इक्वल टू सी दे रखा है, और ए सी इज इक्वल टू बी दे रखा है, और बी सी इज इक्वल टू ए दे रखा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो देख लेते हैं। जैसे कि tan ए, तो ए के रिस्पेक्ट में हम लोग आते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये आपका लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर हो गया,
और ये आपका बेस हो गया, यानी कि आधार हो गया, यही है ना। ठीक है, तो अभी देखिए tan a है तो लंब बटे आधार, तो इसका a बटे b होना चाहिए था, तो a बटे b होना चाहिए, नहीं ये गलत है। उसी तरह से tan a c बाई b, tan a c बाई b ये भी गलत है। cot a, कॉट करेंगे a बाई b तो b बाई a, ये सही हो जाएगा। फिर cot a बाई b नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपने ट्रू फॉल्स आपसे पूछा गया है। चलिए, और यहाँ से जो है फिर आपका चेक योर प्रोग्रेस 22.1 आपको सॉल्व करना है। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें जो है आप इसमें सॉल्व कर पाएंगे और बना पाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। तो थीटा दे रखा है, आप देखिए 6 ही होता है केवल, एक तो साइन थीटा होता है, ठीक है, इसका निकाल देंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, रेसिप्रोकल एक साथ हो गया। कॉस थीटा निकालते हैं, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा हो जाएगा, निकाल देंगे। टैन थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, इसका आप निकाल देंगे। तो इन्हीं 6 आपको निकालना है, सब में निकालते जाना है। रेशियो देखिए सब दे रखा है यहाँ पर, खाली थीटा के रिस्पेक्ट में जाएंगे, देखिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, ये आपका बेस यानी आधार हो जाएगा। ऐसे खाली आप पकड़ लेना, देन आफ्टर आप रेशियो निकालते जाना, ये आपका बन जाएगा। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो है आप ट्राई करना है इसको। ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल बी राइट एंगल बना लेना, बी सी दे रखा है, ए बी दे रखा है, सब तो दे रखा है यहाँ पर, तो इन वैल्यूज को निकाल लेना। तीसरा भी ऐसे ही बन जाएगा, चौथा भी ऐसे ही बन जाएगा, सब ऐसे ही बनेगा। ट्रू फॉल्स यहाँ पर आप देख लेना क्या ट्रू फॉल्स जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ये भी आपका ट्रू फॉल्स है, यानी कि एज ए ये होमवर्क आपका रहा 22.1, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको सोल्व करेंगे। और देन आफ्टर अगर आप में इसमें से कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होने की गुंजाइश है। फिर अगले वीडियोज में है हम लोग निकालेंगे कि कैसे जो है हमें 2 साइड दिया हुआ है और तीसरा गायब है, तो उससे फाइंड आउट करके कैसे पता कर सकते हैं, क्या निकालेंगे। हालांकि ये भी आसान है, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए होमवर्क आप इतना पहले कंप्लीट कीजिए, फिर आगे के वीडियोज में आगे की चीज़ आपको मिलेगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।